बच्चों आज हम अपनी 21st इलस्ट्रेशन देखेंगे। एम और एन पार्टनर हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3। फॉर्म डिज़ोल्व होती है 29 फरवरी 2020 को। आपने क्या करनी है, जनरल एंट्रीज करनी है। फर्स्ट आपकी ट्रांजेक्शन्स है, डेटर्स ₹20,000 वर टेकन ओवर बाय एम। एम ने टेक ओवर कर लिए, जो 20,000 रुपये थे एम ने टेक ओवर कर लिया। आपको एंट्री पता होगी, एम टेक ओवर कर रहा है तो एंट्री क्या होती है, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट पेज पे देखो, इसकी एंट्री दी हुई है, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। डेटर टेक ओवर कर लिए किसने, एम ने। नेक्स्ट देखो, सेकेंड पॉइंट है हमारा कि क्रेडिटर्स ₹30,000 वर पेड एट डिस्काउंट ऑफ 10%। जो क्रेडिटर्स हैं वो पेड ऑफ कर दिए, 30,000 के हैं, 10% डिस्काउंट पे। तो देखो 30,000 का 10% क्या हुआ, 3,000। 3,000 30,000 में से गए तो पेमेंट की क्या एंट्री करते हो आप, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये सारी आपने एंट्रीज की हुई हैं, अब सिर्फ एंट्रीज पूछ रहे हैं आपसे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखो, एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन है, कितने के हैं, 2,000 पेड किए हैं किसने, एन ने। एन पे कर रहा है तो एन को तो फर्म देगी, एन की कैपिटल क्रेडिट होगी। और एंट्री क्या होगी, एंट्री क्या करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एन्स कैपिटल अकाउंट। एन की कैपिटल में जुड़ जाएंगे, रियलाइजेशन के डेबिट में क्या लिखोगे, टू एन्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है, लॉस हुआ रियलाइजेशन का 10,500 का। अब लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हो पार्टनर्स में, तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाती है, डेबिट हो जाती है। एम और एन, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:3 है। 10,500 को 4:3 रेशो में बांट दिया। कौन सी रेशो में बांटा है इसको हमने, 4:3 रेशो में। तो एंट्री क्या होगी, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट 22 देखो इलस्ट्रेशन, आपने जनरल एंट्रीज करनी है। अब सारी आगे जनरल एंट्रीज ही आएंगी आपकी। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 500 रुपये का, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 500 का, तो एंट्री क्या होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट सेकंड है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है पेड बाय फर्म, फर्म ने पे किए 500 के, एंड पार्टनर हैज़ टू बी रियलाइजेशन अकाउंट एक्सपेंसेस। आपको ये शुरू से क्वेश्चन आए थे, उसमें था कि 500 रुपये फर्म ने पे कर दिए रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस, और पे करने थे एक पार्टनर ने, उसे बियर करने थे, तो उससे ले लेंगे। एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ रियलाइजेशन नहीं लिखना, अब पार्टनर ने पे करने थे, फर्म ने पे कर दिए, तो फर्म ले लेगी किससे, पार्टनर से, और पे कर देगी। तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है, ए वन ऑफ द पार्टनर वाज बियर टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फॉर ही वाज गिवन ए कमीशन ऑफ 2% ऑफ नेट कैश रियलाइज फ्रॉम डिसोल्यूशन। कैश रियलाइज हुई है एसेट से 25,000 की, कैश पेड की अमाउंटेड 5,000 की। देखो बच्चों ध्यान से करो, ये एक पर्सन है, पार्टनर है, जिसने रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस बियर करने थे, उससे 2% कमीशन मिलना है जो कैश रियलाइज्ड होगी डिसोल्यूशन के टाइम। जो कैश रियलाइज्ड हुई है एसेट से वो है 25,000 की, और जो कैश पेड की है लाइबिलिटी की वो है 5,000 की। अब जो कैश रियलाइज्ड हुई है तो उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और जो पे किया है लाइबिलिटीज़, उसकी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब देखो क्वेश्चन में देखिए कि क्या दिया हुआ है कि उसे जो नेट एसेट्स रियलाइज होंगे डिसोल्यूशन से, उसे उस पर सिर्फ 2% कमीशन मिलना है। तो अब कमीशन देने की करेंगे, कितना होगा, 25,000 की तो एसेट्स रियलाइज हुई, 5,000 का क्या किया, लाइबिलिटी पे की, तो कितने रहे 20,000। 20,000 का इसे कितना मिलना है, 2% कमीशन मिलना है। तो 2% कमीशन मिलेगा तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट 23 देखो, जेड और वाई पार्टनर है, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1। आपको जनरल एंट्रीज करनी है। फर्स्ट है, डेफर्ड रिवेन्यू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अपीयर्ड हैं 30,000 की। आपको पता है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ अपीयर्ड होते हैं, ये बैलेंस शीट की एसेट साइड्स पे अपीयर्ड होते हैं, तो इसका मतलब ये लॉस है, तो पार्टनर्स को बियर करना है। पार्टनर को बियर करना है तो पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। एंट्री क्या होगी, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट।
कौन सी रेशो में बांटा 30,000 को? 2:1 में। नेक्स्ट सेकंड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाज अपीयरिंग ऑन एसेट साइड्स पे बैलेंस शीट की दे रखा है 60,000। अब प्रॉफिट एंड लॉस का एसेट साइड्स पे अगर बैलेंस है तो इसका मतलब क्या हुआ? लॉस है, तो इसको भी पार्टनर्स में बांट देंगे। एंट्री क्या होगी? जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट थर्ड है एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है, वो रियलाइज हुई है 6,000 की। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट की वो रियलाइज हो रही है कितने की? 6,000 की। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट है पार्टनर Z2 ए पेड 20,000 के क्रेडिटर्स। Z पार्टनर ने क्या किया? 20,000 रुपये के क्रेडिटर्स पे किए। तो क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट टू डेबिट होगा, टू बैंक नहीं करेंगे, क्या करेंगे? टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, जेड की कैपिटल में ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा 24th इलस्ट्रेशन। देखो ए बी पार्टनर है, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। वो डिसाइड करते हैं फॉर्म को डिसॉल्व करने के लिए एसेट्स और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र की जाती हैं रियलाइजेशन में। आपको पता ही है एसेट्स और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़, आउटसाइड लाइबिलिटीज़ कहाँ ट्रांसफ़र की जाती हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में। आपने जनरल एंट्रीज करनी है। पहला है बैंक लोन ऑफ ₹12,000 इज़ पेड ऑफ, 12,000 का बैंक लोन पे ऑफ कर दिया। तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक लोन डिस्चार्ज कर दिया, उसे पे ऑफ कर दिया। सेकंड हमारा है पॉइंट, सेकंड है ए वाज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। ए ने बियर करने थे रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस विच ही इज़ गिवन ए कमीशन, जिस पे उसको क्या दिया गया? 400 रुपये कमीशन दिया गया। तो एंट्री क्या होगी? उसे कमीशन देने की करेंगे, बस वो अपने आप बियर करेगा रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस। क्या एंट्री होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट है डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हैं, बुक्स में दिए हुए हैं 28,000 के। पीछे पॉइंट तुम्हारा आया है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 28,000 के दिए हुए हैं, तो पार्टनर ने बियर करने हैं। एंट्री क्या होगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टॉक विथ ₹1600 वाज टेकन ओवर बाय बी एट ₹1200। कितने का? 1,600 रुपये का स्टॉक था जिससे कि बी ने टेक ओवर कर लिया है। कितने में? 1200 में। 1200 ने बी टेक ओवर करा तो बी की कैपिटल क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। एंट्री क्या होगी? बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट है एक अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर रियलाइज हुआ है 7,000 में। मीन्स अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज होती है, तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट ही करेंगे इसे। नेक्स्ट है देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग बिल्स है 2,000 रुपये का, जो कि पे ऑफ कर दिया। अब पे ऑफ किया, बिल है, तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट हमारी 25th इलस्ट्रेशन है। देखिए आपने जनरल एंट्री के पास दन असिस्टेड जनरल एंट्रीज फॉर द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म सुधा एंड शिवा आफ्टर द वेरियस एसेट्स अदर देन कैश, कैश को छोड़कर, एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करने के बाद ही आपको कहता है आपने एंट्रीज करनी है। फर्स्ट है सुधा एग्री टू पे ऑफ हर हस्बैंड्स लोन ₹19,000। सुधा राजी हो गई है किस बात के लिए? कि अपने हस्बैंड का लोन पे करेगी। लेकिन बुक्स में क्या एंट्री होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा टू सुधाज कैपिटल अकाउंट। अब सुधा को तो देगी ना फॉर्म, वो अपनी वाइफ का, सुधा जो है अपने हस्बैंड का लोन पे कर रही है, लेकिन फॉर्म से तो लेगी। एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुधाज कैपिटल अकाउंट। सेकंड है एक डेटर है 9,000 का राइट ऑफ कर दिया गया था, जिसे बुक्स में से 7,500 रुपये मिल गए। अब उसे 7,500 रुपये मिल गए तो हमें तो फ़ायदा हो गया, मीन्स फर्म को तो फ़ायदा हो गया। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट है शिवा टुक ओवर ऑल इन्वेस्टमेंट एट ₹13,300। शिवा ने क्या किया? इन्वेस्टमेंट टुक ओवर कर ली, इन्वेस्टमेंट ले ली, कितने में? 13,300 में। तो एंट्री क्या होगी? शिवाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट है सेंट्री क्रेडिटर्स हैं 10,000 के, पेड कर दिए गए ये 9% डिस्काउंट पे, 9% डिस्काउंट पे पेड कर दिए गए। तो एंट्री क्या होगी? देखो बच्चों 10,000 के हैं, 10,000 का 9% कितना हुआ? 900। तो 9100 में पे ऑफ कर रहे हैं क्रेडिटर्स। तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 9100 से। नेक्स्ट है हमारा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 3,400 के, जो कि सुधा ने पे ऑफ किए हैं, फॉर विच शी वाज अलाउड ₹3,000। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 3,400 के थे,
तो जो कि सुधा ने पेड बाय सुधा फॉर विच शी वाज अलाउड, उसे 3,000 रुपये ही मिले। दिए उसने 3400, लेकिन उस फर्म ने उसे सिर्फ कितने दिए? 3,000। तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुधास कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट है लॉस हुआ रियलाइजेशन का 9400, जो कि सुधा और शिवा में 3:2 रेशो में बांट दिया गया। तो लॉस को बांटेंगे तो एंट्री क्या होगी? सुधास कैपिटल अकाउंट डेबिट, शिवाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट है आपका 26। देखिए, ए और बी पार्टनर हैं, एक फर्म में प्रॉफिट लॉसेस को इक्वली बांटते हैं। फर्म डिसॉल्व होती है 15 मार्च 2020 को, जिसके कारण क्या रिजल्ट है? 30,000 रुपये का लॉस हुआ फर्म को। इस स्टेट पर कैपिटल जो है, ए का क्रेडिट बैलेंस दिखाता है 20,000 का, बी का क्रेडिट बैलेंस दिखाता है 30,000 का। कैश अकाउंट में 20,000 रुपये का बैलेंस पड़ा हुआ है। आपने नेसेसरी एंट्री करनी है किसकी? लॉस को ट्रांसफ़र करने की और फाइनल पेमेंट करने की। किसको? पार्टनर्स को। अब देखो लॉस कितने का था? देखो बच्चों, लॉस था 30,000 का। 30,000 का लॉस था। लॉस को ट्रांसफ़र इक्वली करेंगे ए और बी में। एंट्री क्या होगी? ए इस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। 15,000 से ए और बी की कैपिटल क्या हो गई? डेबिट हो गई। फिर अब देखो क्या कह रहा है कि ए का जो क्रेडिट बैलेंस था 20,000 और बी का क्रेडिट बैलेंस था 30,000। तो उसमें से ए के 20,000 में से 15,000 तो डेबिट हो चुके हैं, बाकी बचे 5,000। 5,000 इनको दे देंगे और ए को ए की कैपिटल डेबिट हो जाएगी। अब इसी तरह जो बी है उसके कितने हैं? 30,000 क्रेडिट बैलेंस है, 30,000 का क्रेडिट बैलेंस है और उसमें से 15,000 इसका भी लॉस डेबिट हो गया, तो इसे 15,000 दे देंगे। तो फाइनल पेमेंट 2 एंट्री बतानी है आपने, लॉस को ट्रांसफ़र करने की और दूसरी फाइनल पेमेंट करने की पार्टनर्स को। तो क्या क्या देंगे? ए को 5,000, बी को 15,000। तो एंट्री होगी ए इस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट हमारा देखो 27th इलस्ट्रेशन। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फ्लोइंग ट्रांजेक्शंस एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। फर्स्ट है लोन ऑफ ₹10,000 एडवांस्ड बाय ए पार्टनर टू द फर्म वाज रीफंडेड। लोन ऑफ 10,000 एक पार्टनर ने दिया था, उसको रीफंड कर रहे हैं। पार्टनर का लोन क्या बैलेंस क्या है? क्रेडिट है, लाइबिलिटी है। अब उसको पे ऑफ करेंगे तो क्या एंट्री होगी? पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आपको बताया रियलाइजेशन अकाउंट में पार्टनर्स का लोन नहीं लिखते, थर्ड पार्टी का लिखते हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ का लिखते हैं। तो पार्टनर का लोन अकाउंट कब बनता है? जब रियलाइजेशन अकाउंट बन जाता है, उसके बाद पार्टनर का लोन अकाउंट बनता है। अब यहाँ उसका लोन पे ऑफ करेंगे तो एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट बी है, एक्स जो है एक पार्टनर है, वो क्या करता है? टेक ओवर करता है एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स है ₹300 की, 300 रुपये की एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स टेक ओवर कर रहा है। तो एंट्री क्या होगी? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट है सी, एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, किसका? प्रॉफिट एंड लॉस का 30,000 का। 3 पार्टनर बांटते हैं एक्स वाई जेड। अब एक्स वाई जेड कौन सी रेशो में बांटते हैं? लॉस को ये नहीं बता रखा, तो इक्वली पार्टनर है, मीन्स एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाईज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट है हमारा डी पार्ट, जो एसेट्स हैं फर्म की वो रियलाइज होती हैं कितने की? 1,25,000 की। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट है ई पार्ट, वाई हु अंडरटेक टू कैरी आउट द डिसोल्यूशन प्रोसीडिंग इज पेड ₹2,000 फॉर द सेम। वाई जो है जिसे कैरी आउट किया गया डिसोल्यूशन के लिए, उसे 2,000 रुपये क्या करेंगे? पे ऑफ करेंगे। तो वाई को पे ऑफ करने हैं तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट ₹2,000। नेक्स्ट है हमारा लास्ट पॉइंट इसका, क्रेडिटर्स पेड ₹28,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट ऑफ ₹30,000। क्रेडिटर्स जो हैं 28,000 रुपये के हैं, जिन्हें फुल सेटलमेंट में देने 30,000 थे, लेकिन हमने पेड कर दिए कितने क्रेडिटर्स को? 28,000। तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट
बच्चों ये 27 क्वेश्चन होंगे हैं और हो सकता है कल के लेक्चर में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, और कभी भी आपका टेस्ट हो सकता है। नहीं कर रहे आप लोग कुछ भी काम, कोई भी बच्चा नहीं भेज रहा वीडियो, तो मैं आपको बार बार कह रही हूँ, जो टेस्ट होगा उसकी रिपोर्ट्स नवीन सर के पास जाएगी। ओके।